मेरे व्यूअर्स को 22 वार्ड के सभी भाइयों बहनों और बुज़ुर्गों को सलाम प्रणाम और नमस्कार कहना चाहूँगी। मेरा नाम नीलोफर हुसैन है और मैं जुगसलाई से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हूँ। आज मेरा चिन्ह अलॉटमेंट था और मुझे टॉर्च सिंबल मिला है। चुनाव लड़ना पड़ रहा है। चुनाव मजबूरी के तहत क्यों लड़ा जाता है? ये चुनाव कुछ 44-45 साल के बाद हो रहा है हमारे जुगसलाई में। इससे पहले इस कुर्सी में कोई दावेदार नहीं था नगर पालिका में। तो ये चुनाव जब 44 साल के बाद हो रहा है तो हर एक घर से हर एक प्रत्याशी को उत्साह जाग रही है कि भाई हमें मौका मिला है, हम जुगसलाई के आवाम के लिए कुछ कर सकते हैं, ग्राउंड लेवल पे उतर करके समाज की सेवा कर सकते हैं। तो यही भावना मेरे अंदर भी थी। जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? पहली, दूसरी, तीसरी मैंने काउंट नहीं कर रखा है, लेकिन प्राथमिकता बहुत सारी है मेरी। ग्राउंड लेवल पे उतर के कचरा का मुद्दा बहुत ज़्यादा है। जुगसलाई में कचरा के लिए काम करना पड़ेगा। हमें डस्टबिन्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे जुगसलाई में जगह जगह पे, ताकि इन फ्यूचर उस कचरे को सफाई करने के बाद वापस वहाँ भी कचरा ना फैल सके। क्योंकि कचरा क्या होता है, डस्टबिन ना होने के कारण पूरे रोड्स पे आ गए, वो आवे जावे में प्रॉब्लम होती है। हमारे रोड्स टूटे हुए हैं, हमारी नालियाँ जाम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट्स का प्रॉब्लम है। कई जगहों पे एक एक एरिया में 8-8, 10-10 स्ट्रीट लाइट्स खराब पड़े हुए हैं। डेवलपमेंट पे उतर के काम करना पड़ेगा। हमारे जुगसलाई को बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जैसे हमारे जुगसलाई में एक भी पार्क नहीं है, कोई एक अच्छा नर्सिंग होम नहीं है, एम्बुलेंस की फैसिलिटी नहीं है। हमारे जो बच्चियां हैं, जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है तो सिर्फ बात ही करते हैं, उसके लिए हम कोई काम नहीं करते। तो मैं चाहती हूँ कि जुगसलाई में कुछ स्किल डेवलपमेंट क्लासेस हो जो कि फ्री हो हमारी बच्चियों और बेटियों के लिए, जहाँ वो जाके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्किल को डेवलप करें और आगे जाके इस चीज़ पे काम करके कुछ अर्न कर सकें। जुगसलाई के इस समय जो मौजूदा जी, इसके लिए बात की जाएगी ऊपर स्तर से, इसके लिए काम किया जाएगा। इसके लिए हमें ना तैनात करने होंगे लोग जो ट्रैफिक के लिए काम कर सकेंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है हमारी जुगसलाई में कि हम लोग रोड्स को चौड़ा करेंगे। अगर बात हम बोलेंगे तो ये बहुत से लोगों ने बुनियादी घर बात है। आगे बना लिए हैं, जो आगे बढ़ गए हैं, वैसे लोगों के खिलाफ आप क्या क्या आपका स्ट्रैटेजी है? इन लोगों के खिलाफ देखिए कार्रवाई करवाई जाएगी, लेकिन पहले इसके लिए हम लोगों को सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे करने के बाद हम ऊपर तक जाएंगे, अपनी एप्लीकेशंस को लेके इन लोगों के लिए कार्रवाई करवाई जाएगी। नशा एक प्रमुख मुद्दा है कि नहीं आपके इलाके में? बिल्कुल इसको कैसे रोकथाम में लेके आएंगे आप? बिल्कुल, देखिए जब वहाँ पे आप बैठते हो ना, तो आपको सिस्टमैटिक ढंग से काम करना पड़ता है। अगर मैं अभी मुँह से बोल देती हूँ हाँ ये कर दूँगी वो कर दूँगी, तो ये बड़ी बात होगी। नशा एक ऐसा मुद्दा है, जुगसलाई हो चाहे मानगो हो, जमशेदपुर में इस कदर फैल रहा है कि उसके लिए ऊपर स्तर से ही काम करना पड़ेगा और सिस्टमैटिक ढंग से ही जाके हम लोग कुछ कर सकते हैं। वो 1 दिन 2 दिन या 3 दिन की बात नहीं है। अगर हमें जड़ से किसी चीज़ को मिटाना है तो उसके लिए जड़ पे जाके काम करना पड़ेगा। वो भी मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है नशा। कम्युनिटी पुलिसिंग नशा जो बिक रहा है, बच्चे लोग आदि सेवन कर रहे हैं, उसको कैसे रोकिएगा? मैंने बताया ना आपको, इसके लिए ऊपर से काम करना पड़ेगा। हमें इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा, हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये नशा आखिर आ कहाँ से रहा है। सोशल पुलिसिंग एज ए वुमन करेगा एज ए वुमन आपको, जैसे अभी मान लीजिए कि चुनाव एक इसका पीरियड है, क्या अगर ये नशा हो चाहे जितने भी ये समस्याएं हैं, आप इसके पहले कभी इसके बारे में एक्शन लिया आपने? देखिए, एक्शन आप जब पावर में होते हैं ना, तभी आपके एक्शन को लेने का रिएक्शन मिलता है। कोशिश हर घर से निकल के हर एक इंसान कर रहा है इस चीज़ के लिए, लेकिन जब आप पावर में नहीं होते तो आप भी जानते हैं, आप इसी समाज से, कि पावर में जो लोग नहीं होते उनकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन अब उस कुर्सी में बैठ करके कोई एक ऐसा इंसान हो जो उस कुर्सी में बैठ करके अपनी बात को मनवाने की ताकत रख सके। पावर में आने के बाद तो अक्सर अधिकारी जब बन जाते हैं, चाहे जो चेयरपर्सन बन जाता है, वो तो इसी चैम्बर बैठ के प्रोग्राम बनाता है। बिल्कुल, मैं बता रही हूँ, मैं ऐसी बिल्कुल अधिकारी बनना नहीं चाहती जो 4 दीवारी के अंदर बैठ कर के कुर्सी में काम करे। मैं ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करना चाहती हूँ। मैं ग्राउंड लेवल पे उतर के काम कर रही हूँ। हर दिन मैं फील्ड में खड़े होकर के 3-3, 4-4 घंटे काम कर रही हूँ। मैं खुद से कचरे खड़े होकर साफ करवा रही हूँ। हालांकि मैं बोलने से कर्मचारी आके कर देंगे, बट मैं वहाँ खड़े होकर देख रही हूँ कि जो चीज़ के लिए बोला गया वो क्लियर हो रहा है कि नहीं। मैं जैसे भी बुलवा के खड़े होके गड्ढे भरवा रही हूँ। मुझे पता है मैं वहाँ नहीं भी रहूँगी तो ये काम हो जाएगा, बट मैं ग्राउंड लेवल पे उतर के काम कर रही हूँ। तो इन फ्यूचर अगर मैं जीत भी जाती हूँ तो मैं ग्राउंड लेवल पे उतर के ही काम करूँगी। मुझे बिल्कुल कुर्सी पे बैठ के काम करने का शौक नहीं है।
आपको क्या लगता है जो भी कैंडिडेट है जिस पोस्ट के लिए आप लड़ रही हैं चुनाव, उसको एजुकेशन कितना मायने रखता है? बिल्कुल मायने रखता है, एजुकेशन मायने रखता है, फिटनेस मायने रखता है, एज क्राइटेरिया होना चाहिए। मैं बिल्कुल ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि हम जब एक छोटी सी जॉब के लिए जाते हैं तो हमें हमारी एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है, हमारी डिग्री के बारे में पूछा जाता है। तो जब हमारे देश को चलाने वाले लोग या हमारे नगर पालिका को चलाने वाले लोग कि हम लोग अपॉइंट करते हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन क्यों मैटर नहीं करती, उनकी फिटनेस क्यों मैटर नहीं करती, उनमें एज क्राइटेरिया क्यों नहीं मैटर किया जाता है। हमें एक ऐसा इंसान उस कुर्सी पे चाहिए जो एक्टिव हो और हर तरीके से सक्षम हो। जब हम ऊपर जाए अपनी बात को लेके तो बात मनवाने की शक्ति हो उसके अंदर, वो पावर हो बात करने का, बड़े बड़े अधिकारियों से, बड़े बड़े, हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें राज्य तक जाना पड़े, लोकसभा तक जाना पड़े, तो मेरे अंदर वो पावर होना चाहिए कि मैं अपनी चीज़ों को मनवा सकूँ। जुगसलाई के लोगों को आपको ही वोट देने का क्यों सोचना चाहिए, बताइए? जुगसलाई के लोगों को मुझे क्यों चुनना चाहिए? बिल्कुल मैं बता रही हूँ आपको, मुझे इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं जुगसलाई में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उनमें से आई एम द ओनली वन जो ग्राउंड लेवल पे उतर के काम कर रहा है। आप जाके जुगसलाई में सर्वे कीजिए, प्रचार के दौरान मैं सामने हूँ, काम करवाने के दौरान मैं सामने हूँ, चाहे स्ट्रीट लाइट्स लगवाना हो, गड्ढे भरवाने हो, नालियाँ साफ़ करवानी हो, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं कि मैं रास्ते पे खड़े होकर कचरा साफ़ करवा रही हूँ। आप सर्वे कीजिए, मेरे अलावा कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो खड़े होकर ये सारी चीज़ें कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि जब अब नहीं कर रहे हैं आप, चुनाव इस पीक पॉइंट पे आ गया है, अब आप नहीं कर रहे तो आप जीतने के बाद क्या करेंगे? And the most important thing is कि I am the youngest candidate amongst all of them.